हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। दिस इज लीलाधर और आज की इस क्लास के अंदर अपने बात करने वाले हैं बीए थर्ड सेमेस्टर भारत का इतिहास हिस्ट्री की क्लास पर, जिसके अंदर आज हम मोस्ट ऑफ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं जो आपकी बीए थर्ड सेमेस्टर की परीक्षा के अंदर निश्चित रूप से छपने वाले हैं। मैंने सभी यूनिट्स के लगातार सभी क्वेश्चन पेपर्स और यूनिट्स को कवर करने के बाद ये महत्वपूर्ण प्रश्न बनाए हैं जो आपकी परीक्षा में निश्चित रूप से छपने वाले हैं। इसकी पीडीएफ आपको स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर आप मैसेज करोगे तो इसकी जो आपको पीडीएफ है वो उत्तर सहित उपलब्ध करवा दी जाएगी। और इसकी फर्स्ट यूनिट पर बात करते हैं सबसे पहले कि फर्स्ट यूनिट में आपसे सबसे पहला क्वेश्चन कौन सा पूछा गया कि मध्यकालीन भारतीय इतिहास के प्रमुख स्रोतों का वर्णन कीजिए। कि जो मध्यकालीन भारतीय इतिहास है उसको जानने के लिए कौन कौन से स्रोत हैं। वैसे स्रोत कौन कौन से हो जाएंगे, अगर अपने किसी के बारे में जानना है तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे कि हमारे पास लिखित साक्ष्य कौन कौन से हैं। उसके बाद हम बढ़ते हैं अलिखित साक्ष्य की ओर। कहीं पर हमें चित्रकला के भी अवशेष मिल जाते हैं, उसके अंदर कुछ यात्रियों के वर्णन भी मिल जाते हैं। कहीं ना कहीं से मतलब हमें उस समय के इतिहास के बारे में जानकारी मिल जाती है। उसके बाद आता है सेकंड क्वेश्चन कि भारत में तुर्की राज्य की स्थापना का वर्णन कीजिए। कि भारत में जो तुर्की साम्राज्य की स्थापना है वो किस प्रकार हुई थी। और उसके बाद आता है कि इल्तुतमिश के शासनकाल की प्रशासनिक उपलब्धियों का वर्णन कीजिए। इल्तुतमिश के शासनकाल की उपलब्धियों का वर्णन करना है। उसके बाद आता है कि बलबन की नीति एवं शासन व्यवस्था का वर्णन कीजिए तथा रजिया सुल्तान के द्वारा किए गए प्रमुख कार्य। रजिया सुल्तान ने कौन कौन से कार्य किए थे और बलबन की शासन व्यवस्था किस प्रकार की थी, इसके ऊपर बात करनी है। उसके बाद आती है अपनी सेकंड यूनिट। सेकंड यूनिट में आपसे पूछा गया है कि मोहम्मद बिन तुगलक के कालीन नवीन प्रयोगों का वर्णन कीजिए। उसके बाद आता है फिरोज शाह तुगलक की धार्मिक नीति एवं सार्वजनिक कार्यों का वर्णन कीजिए। फिरोज शाह तुगलक की धार्मिक नीति और उसके जो कार्य है उसके कार्यों का वर्णन करना है। उसके बाद आता है विजयनगर साम्राज्य की स्थापना एवं उसके पतन के कारणों का वर्णन कीजिए। ये विजयनगर यहाँ वाला नहीं है, गंगानगर वाला, ये विजयनगर कर्नाटक वाला है, तेलंगाना साइड में जो है, जिसके वो संस्थापक थे हरिहर और बुक्का भाई उनका। और इसके बाद आता है कि सल्तनत काल में सामाजिक एवं आर्थिक दशा का वर्णन कीजिए। जो सल्तनत काल में आर्थिक और सामाजिक दशा का जो वर्णन है वो करना है। इसके बाद आता है थर्ड यूनिट। थर्ड यूनिट पर बात करने से पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो विजयनगर है ना, ये इसके अंदर राजस्थान जीके के अंदर एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि डाडा पंबाराम जो मेला वो कहाँ भरता है, कौन सा मेला हो जाएगा, डाडा पंबाराम मेला। डाडा पंबाराम का जो मेला है वो कहाँ भरता है और ये कितने दिनों का मेला होता है। तो ये मेला श्री गंगानगर के विजयनगर तहसील के अंदर भरता है, जो लगभग 6 फरवरी से लेकर 13 फरवरी तक मेला चलता है। 7 दिनों का मेला होता है जिसके अंदर डाडा पंबाराम जी की जो है वो पूजा की जाती है। और इसके बाद आता है हमारा अगला क्वेश्चन, जिसके अंदर पूछा गया है कि बाबर के आक्रमण के समय भारत की राजधानी नीतिक दशा क्या थी। कि जो बाबर ने जब भारत पर आक्रमण किया था तब भारत की राजधानी नैतिक दशा क्या थी। उसके बाद आता है कि मुगल साम्राज्य की स्थापना में बाबर की महत्वपूर्ण की जो भूमिका है वो किस प्रकार की रही है। उसके बाद आता है कि शेर शाह के शासन एवं साम्राज्य विस्तार का वर्णन कीजिए। शेर शाह सूरी द्वारा एक सड़क बनवाई गई थी जो शायद हरियाणा के अंदर है, उसको बोलते हैं जीटी रोड। उसके बाद आता है कि अकबर की राजपूत नीति और उसके परिणाम क्या है। अकबर की राजपूत नीति क्या थी, अकबर ने क्या किया था, राजपूतों के साथ क्या है संबंध स्थापित किए थे। अकबर ने राजपूतों के साथ संबंध स्थापित किए, विवाह संबंध स्थापित किए और राजपूतों को उसने क्या समझा कि अगर राजस्थान के अंदर अगर कहीं ना कहीं पर हमें अधिकार अपना जमाए रखना है तो राजपूतों के साथ हमें संधि करके उनके साथ मिलकर काम करना पड़ेगा। इसलिए उसने राजपूतों के साथ अपने संबंध बनाए। उसके बाद आता है हमारा उसके बाद आता है हमारा नेक्स्ट यूनिट, जिसके अंदर आपसे पूछा गया कि मुगल दरबार में नूरजहां की भूमिका का वर्णन कीजिए, शाहजहां की उपलब्धियों का वर्णन कीजिए। उसके बाद आता है कि औरंगजेब की राजपूत एवं दक्षिणी भारत के प्रति नीति का वर्णन कीजिए। औरंगजेब ने क्या किया, अपने दादा परदादा की जो बनाई हुई रीत थी उसको क्या कर दिया, खंडित कर दिया। औरंगजेब ने क्या कहा, जो राजपूत हैं उनको वो क्या है नीची नजरों से देखने लग गया। राजपूत कोई भी अगर काम करते औरंगजेब उनके अंदर अपना क्या करता, हस्तक्षेप करता, जिससे क्या हुआ कि भाई कोई ना कोई आपके साथ पंगे कर रहा है फालतू के, तो आपको भी अब उसके साथ मतलब उस तरह का व्यवहार करना पड़ेगा। तो राजपूतों ने क्या किया, औरंगजेब के विरुद्ध क्या है अपना एक मंच तैयार कर लिया कि अब औरंगजेब अगर हमारे साथ इस प्रकार का व्यवहार करता है तो हम भी उसके लिए तैयार हैं कि अब किसी प्रकार की कोई भी क्या है बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इसलिए औरंगजेब के बारे में कहा जाता है कि मुगल साम्राज्य का ऐसा शासक था जिसने मतलब अपने हाथों ही अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार ली थी। मतलब अपने आसपास के जितने भी जो राज्य थे उसके अंदर क्या किया इसने,
इधर उधर बैर पाड़ लिए, उसकी वजह से क्या हुआ, जब युद्ध हुआ तो इसके साथ जुड़ने के लिए कोई भी तैयार नहीं हुआ। उसके बाद आता है हमारी अगली यूनिट, जिसके अंदर की मुगल साम्राज्य की प्रकृति का वर्णन कीजिए कि मुगल साम्राज्य की प्रकृति कैसी है, उसके बारे में बताना है। उसके बाद आता है कि मुगल कालीन कृषि व्यवस्था में मनसबदारी व्यवस्था का वर्णन कीजिए। मुगल काल में कैसी थी कृषि व्यवस्था, मनसबदारी व्यवस्था क्या थी। मनसबदारी मतलब अगर राजा किसी से, मतलब उस समय का जो शासक है किसी से खुश होकर के उसको क्या करता था, मनसब प्रदान करता था। उसके अंदर क्या होता था, कई क्षेत्रफल होता था जो उसको को दे दिया जाता था, जिसके अंदर का वो टैक्स वगैरह के रूप में राजा को जमा करवाता था। और उसके बाद है कि मुगल कालीन सामाजिक वर्गों तथा स्त्रियों की दशा का वर्णन कीजिए कि मुगल काल में जो स्त्रियों की दशा थी वो किस प्रकार की थी, उसके ऊपर बात करनी है। और इस यूनिट के हमारे ये सभी महत्वपूर्ण प्रश्न थे। आई होप आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी। क्लास अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर देना, और नेक्स्ट वीडियो आपको किस टॉपिक पर चाहिए डिस्क्रिप्शन में आप बता सकते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।